हेलो एवरीवन, ये एसक्यूएल लेक्चर सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर के बारे में। तो इससे पहले अभी तक जो भी सॉफ्टवेयर मैंने इस लेक्चर सीरीज़ में यूज़ करी है वो थी एसक्यूएल स्टार प्लस की, और उसका लिंक आपको फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, मेजरली आपको फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी उस सॉफ्टवेयर का लिंक। लेकिन अभी से इस पर्टिकुलर वीडियो से जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करने वाला हूँ वो होगा माई एसक्यूएल वर्कबेंच, और इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हो सिंपली गूगल करके। तो गूगल पे आओगे तो माई एसक्यूएल वर्कबेंच या माई एसक्यूएल वर्कबेंच लिखोगे तो आपको ये वाला लिंक दिखेगा। ठीक है, mysql.com पे आपको इस पर क्लिक करनी है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे माई एसक्यूएल वर्कबेंच का यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप सीधा डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉलर का। और इंस्टॉलर को हम डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट करोगे ना तो वेरी इजी स्टेप्स है, इजीली ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब में पड़ी हुई है इसको इंस्टॉल करने का। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताना, मैं अलग से वीडियो इसको बना दूंगा इंस्टॉल करने का। तो मैं भी इस पर फोकस नहीं करने वाला। और वैसे भी जो भी क्वेरी मैं अभी करने वाला हूँ यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर के ऊपर, वो सारी की सारी क्वेरी आपको एसक्यूएल स्टार प्लस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, दोनों पे सेम क्वेरी चल जाएगी। ठीक है, तो आप अभी एसक्यूएल लेक्चर इन हिंदी जो प्लेलिस्ट है इसी पे ये वीडियो ऐड होगी, और काफ़ी दिनों बाद, लगभग 2 साल बाद मैं इस पर कुछ अभी करने वाला हूँ। ठीक है, तो और जो नोट्स होगा वो टोटल आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा। A to Z सारा नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ब्लॉग का लिंक है codingmoments.blogspot.com, और ये डायरेक्ट आपको नहीं मिलता है, गूगल करने पे तो आ जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप चैनल पे जाओगे ना चैनल पे, तो यहाँ पे लिंक्स की जो सेक्शन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अबाउट पेज ओपन होगा, और इस अबाउट पेज में देखोगे यहाँ ब्लॉग का लिंक है। ठीक है, आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। ऊपर मेरी टेलीग्राम मेरा टेलीग्राम अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। यहाँ एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप इस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। अराउंड यहाँ पे मोर देन 1400 प्लस वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स एडेड हैं, जो डेली बेसिस पे अगर कुछ को डाउट होता है तो अपने क्वेश्चंस यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। कुछ कंपनीज भी हैं जो अपनी जॉब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पोस्ट करते रहती हैं, कुछ एचआर्स भी जो जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ यहाँ पे लर्निंग मटेरियल्स एक साथ शेयर किए जाते हैं, तो आप भी कुछ शेयर कर सकते हो यहाँ पे, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आते हैं यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन और यूनियन ऑल कहता क्या है, तो अब यहाँ पे देखो एक सेट ए है, एक सेट बी। इस सेट को आप ना एज अ टेबल कंसीडर करो। ठीक है, तो एक टेबल ए है और एक टेबल बी है। टेबल ए पे कुछ डेटा है, टेबल बी पे कुछ डेटा है। अगर हम इस पे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना तो ये हमें यूनिक रिकॉर्ड्स देते हैं। देखो ये यूनियन का रिजल्ट हो गया उसका। ठीक है, अगर यूनियन करेंगे दोनों टेबल पे तो हमें एक इस तरीके का यूनियन से रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, आप देखो टेबल ए पे कितने डेटा है, 3 डेटा, और टेबल बी पे भी 3 डेटा है। लेकिन जो यूनियन पे हमें रिजल्ट मिल रहा है वो सिर्फ 4 डेटा मिल रहा है, 1 2 3, बीच में ये यूनियन पे जो आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया लास्ट 4 डेटा। अब कैसे आया, देखो पहला टेबल पे 1 2 3 है, दूसरे टेबल पे 2 3 4 है। आप ध्यान से देखोगे तो दोनों टेबल पे 2 और 3 कॉमन है, इसीलिए इन दोनों जब यूनियन किए तो जो कॉमन रिजल्ट है उसको बीच में रखें 2 और 3 को, और जो इंडिविजुअल थे दोनों टेबल पे अलग अलग रिकॉर्ड थे उसको अलग अलग रिप्रेजेंट किए 1 और 4 पे। तो इस तरीके से यूनियन का डेटा ये दे देता है, मतलब यूनिक रिकॉर्ड देता है। अब 2 3 यहाँ पे है 2 बार, क्या 2 बार यहाँ पे है, नहीं, वो सिंगल, मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको ये रिमूव कर देता है यूनियन वाला ऑपरेटर। ठीक है, सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स को रखता है। उसके अपोजिट है यूनियन ऑल, ये सभी रिकॉर्ड्स को रख लेता है। जो टेबल ए में होगा, जो टेबल बी में होगा, वो सभी रिकॉर्ड को रख लेगा, और ये उसको कोई मैटर नहीं करता कि वो उसमें डुप्लीकेट डेटा आ रहा है या नहीं, वो सभी रिकॉर्ड्स को रख लेगा। तो ये एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन था यूनियन और यूनियन ऑल के ऊपर, मतलब समझने के लिए। अब मैं थोड़ा डेफिनेशन यहाँ पे है उसको पढ़ के बताता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करूँगा। यहाँ लिखा थोड़ा डायग्राम में रहने देता हूँ ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पे है, इन एसक्यूएल यूनियन एंड यूनियन ऑल आर यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ 2 सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये 2 या 2 से ज़्यादा जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है उसको कंबाइन करता है। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, 2 या 2 सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया। सिलेक्ट स्टेटमेंट, लेट्स सपोज अभी तक आप जो भी क्वेरी लिख रहे हो, ठीक है, मान लो सेट ए से अगर डेटा निकालना हो तो आप क्या लिखते हो, सिलेक्ट स्टार
फ्रॉम टेबल ए, ठीक है। तो जो भी टेबल ए पे डेटा हो वो सारा फेच होके आ जाएगा, ठीक है। तो वो एक सिलेक्ट स्टेटमेंट होगा। सिमिलरली आपको टेबल बी से निकालना हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल बी लिखोगे, तो जो भी डेटा इसके पास होगा वो डेटा आपको आ जाएगा, ठीक है। तो एक सिलेक्ट स्टेटमेंट टेबल ए बी के लिए, दूसरा सिलेक्ट स्टेटमेंट टेबल ए के लिए, दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं, यूनियन ऑपरेशन। तो वही बोल रहा है, यूनियन एंड यूनियन ऑल आर यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू सिलेक्ट स्टेटमेंट। अगर एक सिलेक्ट स्टेटमेंट टेबल ए पे लगाएंगे, एक सिलेक्ट स्टेटमेंट टेबल बी पे लगाएंगे, तो एक सिलेक्ट स्टेटमेंट का एक आउटपुट होगा, दूसरे सिलेक्ट स्टेटमेंट का दूसरा आउटपुट होगा। उन दोनों के आउटपुट पे हम क्या लगाते हैं, यूनियन ऑपरेशन, ठीक है। यूनियन और यूनियन, नॉट यूनियन ओनली, ठीक है। फिर बोथ ऑपरेशन आर यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम मल्टीपल टेबल। अब काफी टेबल, मतलब ये एक डेटा देगा तो एक रो, ये एक डेटा देगा तो एक रो, तो मल्टीपल टेबल, एक टेबल हो गया दूसरा टेबल हो गया, तो मल्टीपल टेबल पे हम लगा सकते हैं, मल्टीपल क्वेरीज पे। सिर्फ दो सिलेक्ट स्टेटमेंट नहीं, काफ़ी सारे सिलेक्ट स्टेटमेंट, तो वो भी क्वेरीज का पार्ट होता है, तो काफ़ी सारे क्वेरीज पे हम लगा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ दो नहीं, ठीक है। बट दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस का कि यूनियन हमें यूनिक रिकॉर्ड देता है और यूनियन ऑल हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड देता है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है यूनियन और यूनियन ऑल के रूप में, यहाँ पे पॉइंट्स में, कि ये यूनियन के लिए है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे है द यूनियन ऑपरेटर यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट, जैसा मैंने बताया, वाइल एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट रो या डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ से हट जाती है। इट रिटर्न्स ओनली डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक रिकॉर्ड ये हमें देता है रोज फ्रॉम द कंबाइंड रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आएगा, टेबल ए का रिजल्ट, टेबल बी का रिजल्ट, दोनों को कंबाइन करेंगे, यूनियन करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो यूनिक आएगा, डुप्लीकेट डेटा उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। द कॉलम्स इन ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी द सेम डेटा टाइप। अब क्या है कि जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होंगे, देखो यहाँ पे एक टेबल 1 है, एक टेबल 2 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द कॉलम इन ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट, एक सिलेक्ट स्टेटमेंट ये है और ये दूसरा सिलेक्ट स्टेटमेंट है, मस्ट बी द सेम डेटा टाइप। मतलब जो टेबल 1 का कॉलम 1 है और टेबल 2 का कॉलम 2 है, सॉरी कॉलम 1 है, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये आप वैरकैर लिए तो दोनों का वैरकैर ही होना चाहिए। अगर ये नंबर डेटा टाइप है तो नंबर होना चाहिए, अगर डेट है तो डेट होना चाहिए, ठीक है। एंड इन द सेम ऑर्डर भी उनका सेम होना चाहिए, ठीक है। ये आप लेके चलो कि जब भी आप यूनियन लगाओ ना, तब इस रूल को फॉलो करो। कभी कभी क्या होगा, अगर छोटा टेबल होगा ना तो वो डेटा दे देगा, डेटा तो आ जाएगा यूनियन लगाने के बाद, बट वो लाइक अनवैलिड डेटा होगा, उसका कोई मतलब नहीं बन रहा होगा, ठीक है। मैं वैसा करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगर आप सेम ऑर्डर पे सेम डेटा टाइप के साथ रखोगे तो वो आपको क्या देगा, प्रॉपर रिजल्ट देगा और आपको समझ में भी आएगा, वैलिड डेटा देगा, ठीक है। और अगर बड़ा टेबल रहा और आपने इसको फॉलो नहीं किया तो वो क्वेरी आपको क्या देगा, वो क्वेरी चलेगा नहीं, वो एरर दे देगा, ठीक है। सेम चीज़ यूनियन ऑल के साथ भी अप्लाई होती है, बट यहाँ पे क्या है कि ये यूनियन ऑल हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स देता है, ठीक है। अभी देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। द यूनियन ऑल ऑपरेटर लाइक यूनियन सेम एज यूनियन है, इज यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट बट डज नॉट एलिमिनेट डुप्लीकेट रो या डुप्लीकेट रिकॉर्ड। ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड को नहीं एलिमिनेट करता, नहीं हटाता, ठीक है। इट इंक्लूड ऑल द रो फ्रॉम सिलेक्ट स्टेटमेंट, ये सभी डेटा को सिलेक्ट स्टेटमेंट से ले लेता है, वो चेक नहीं करता वो डुप्लीकेट है या नहीं, ठीक है। यूनियन ऑल इज जनरली फास्टर देन यूनियन। अब यूनियन ऑल जो ऑपरेटर है वो यूनियन से फास्टर है। क्यों फास्टर है? कि इट डज नॉट नीड टू परफॉर्म द एडिशनल स्टेप ऑफ रिमूविंग डुप्लीकेट्स। मतलब यूनियन ऑल डुप्लीकेट डेटा को नहीं हटाता है और यूनियन डुप्लीकेट डेटा को हटा देता है। तो क्या होता है, उसका थोड़ा परफॉर्मेंस टाइम ज़्यादा लगता है। किसका? यूनियन को, क्योंकि उसको डुप्लीकेट डेटा हटाना भी है लेकिन यूनियन ऑल को हटाना नहीं है। तो इसमें इसका परफॉर्मेंस टाइम फास्ट है और यूनियन का ज़्यादा कम है, ठीक है। मतलब यूनियन ज़्यादा टाइम लेता है और यूनियन ऑल कम टाइम लेता है, लेकिन यूनियन ऑल में हमें डुप्लीकेट डेटा मिलता है और यूनियन में डुप्लीकेट डेटा नहीं मिलता। जब डिफरेंस आए तो अब ये डिफरेंस को लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है लाइक एम्प्लॉय टेबल के, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट टेबल के, ठीक है। और ठीक है मैंने लिया है आप, ठीक है। तो आप इन तीनों टेबल को मैं यूज़ करने वाला हूँ अभी, ठीक है। और इन तीनों का जो भी टेस्ट डेटा है, मतलब टेबल क्रिएट से करने के उसमें जो डेटा इंसर्ट करेंगे वो सारी क्वेरी मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। तो एम्प्लॉय का हो, कॉन्ट्रैक्टर का हो या फिर क्लाइंट का, तीनों का डेटा यहाँ पे लिखा हुआ। इवन जो मैंने यूनियन के साथ जो एग्जांपल दिया है और जो यूनियन ऑल के साथ एग्जांपल दिया उसका भी डेटा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो आप इसको यहाँ पे रेफर कर सकते हो, ठीक है, नोट्स के रूप में। तो डायरेक्ट मैं अभी आपको
सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे ये सारा डेटा मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये माई स्कूल वर्क बेंच है। ठीक है, वर्क बेंच पे आ गया। तो सबसे पहले हमें ये जो इधर जो दिख रहे हैं ना लेफ्ट साइड में, सकीला, स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी, स्प्रिंग सिक्योरिटी, एंगुलर ऐप, तो ये सारे डेटाबेस है। तो हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो माई स्कूल वर्क बेंच में डेटाबेस को स्कीमा कहते हैं। तो एक स्कीमा हम क्रिएट करते हैं, कोडिंग मोमेंट्स। अभी देखो कि इधर कोई कोडिंग मोमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो हम कोडिंग मोमेंट नाम का एक स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे क्रिएट स्कीमा कोडिंग मोमेंट्स, कोडिंग मोमेंट के नाम का एक स्कीमा क्रिएट हो चुका है। अभी आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो देखो ये कोडिंग मोमेंट्स रिफ्रेश हो चुका है। अब इसी के अंदर हमें ये सारे टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो अभी देखो यहाँ पे 5-6 डेटाबेस है। कौन सा डेटाबेस को हमें यूज करना है, ठीक है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा ना सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे देख लो यूज स्कीमा, यूज न्यू स्कीमा। तो यहाँ पे स्कीमा का नाम देंगे, मतलब डेटाबेस का नाम। तो हम यहाँ पे कोडिंग मोमेंट्स को देंगे, नाम दे देंगे, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको देखो ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये एक्टिव कर देगा उस डेटाबेस को। यहाँ पे देखो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ या कर्सर उसके लास्ट में रखूँगा और एग्जीक्यूट करूँगा तो ये नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर एक और सेलेक्ट स्टेटमेंट चल रहा है। सेलेक्ट स्टेटमेंट नहीं, सॉरी, एक क्वेरी है, लेकिन क्वेरी की सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो यहाँ पे 2 लाइन है, तो उसके कारण से वो नहीं चल रहा हो। तो इसको मुझे सेलेक्ट करना होगा और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, देखो अभी यूज कोडिंग मोमेंट्स हो गई, अभी यूज हो चुका है और ये वाला पार्ट एक्टिव हो चुका। अब इसके अंदर टेबल, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें टेबल बनाने, अभी व्यूज नहीं बनाने। ठीक है, तो टेबल वाला, अब टेबल में भी कोई ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा, कोई एरो की नहीं आ रहा। टेबल हम क्रिएट करते हैं, तो एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल में हम एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम ले रहे हैं। और सिमिलरली कॉन्ट्रैक्टर टेबल में कॉन्ट्रैक्टर आईडी है, कॉन्ट्रैक्टर नेम है। और क्लाइंट टेबल हम यूज करने वाले हैं, तो क्लाइंट की आईडी है, क्लाइंट की नेम है। ठीक है, तीनों टेबल को हमें क्रिएट करना है। तीनों टेबल का स्ट्रक्चर सेम है, आईडी नेम और डेटा टाइप सभी आईडी का इंटीजर है और कॉन्टैक्ट जो भी नेम है सबका डेटा टाइप वैरिएबल है। तो मैं चाहूँ तो एक एक करके क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या तीनों को साथ में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मैं तीनों को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता हूँ, सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल कॉन्ट्रैक्टर, क्रिएट टेबल क्लाइंट, तीनों टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं तीनों को देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, कि तीनों में कोई डेटा है या नहीं। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट है तीनों टेबल के लिए, लेकिन देखो टेबल तो क्रिएट हुआ, लेकिन आपको यहाँ दिख नहीं रहा हुआ लेफ्ट साइड में कि टेबल क्रिएट हुआ। तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखो टेबल पे एरो किया गया, इसको मैं नीचे सेलेक्ट करूँगा तो देखो क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉय, तीनों टेबल आ गए। ठीक है, और यहाँ पे 3 बटन है, ये इन्फॉर्मेशन देगा। यहाँ पे आप कुछ सेटिंग कर सकते हो, मतलब अल्टर कर सकते हो टेबल को। ठीक है, और ये टेबल से आप टेबल को देख सकते हो। तो मैं अभी इसको GUI को यूज़ नहीं करूँगा, डायरेक्ट कमांड से देखता हूँ। टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं GUI का फीचर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करके यहाँ से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 3 टैब ओपन हो गया 3 टैब ओपन। एक क्लाइंट, ये क्लाइंट का टैब, तो यहाँ क्लाइंट में कोई डेटा नहीं है। फिर कॉन्ट्रैक्टर में कोई डेटा नहीं है और एम्प्लॉय में भी कोई डेटा नहीं। अब तीनों टेबल में डेटा फीड कर देते हैं। तो एक्चुअली जो डेटा फीड करना है ना, वो डेटा भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और उसमें क्या वैल्यूज होगी वो 4 एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे है, 4 कॉन्ट्रैक्टर का डेटा यहाँ पे है और 4 क्लाइंट का डेटा यहाँ पे है। तो मैं फिर से इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट क्वेरी एक साथ चला दूँगा। ठीक है, चला दूँगा और एग्जीक्यूट। देखो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू कॉन्ट्रैक्टर, इंसर्ट इनटू क्लाइंट, तीनों क्वेरी चल गई और तीनों सक्सेस भी हो चुका है। ठीक है, अब फिर से मैं तीनों टेबल को देख लेता हूँ। देखो तीनों टेबल में आ गया, क्लाइंट में डेटा आ गया, कॉन्ट्रैक्टर में भी आ गया और एम्प्लॉय में भी आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉय में भी आपको समझाता हूँ, क्लाइंट को बाद में समझाता हूँ। ठीक है, आपको पता है हम यूनियन और यूनियन ऑल पढ़ रहे हैं, हमें पता है। ठीक है, तो हम 2 टेबल पे, मतलब 2 टेबल पे लगा देते हैं। एक एम्प्लॉय टेबल हमारे पास ऑलरेडी है, एक कॉन्ट्रैक्टर टेबल है, तो 2 टेबल को हम यूज करके भी यूनियन और यूनियन ऑल को परफॉर्म करेंगे। तो हमें यूनियन लगाना है। ठीक है, ठीक है, तो ये सही नहीं है। क्यों? अभी ये डायरेक्ट मेरे पास एक इंटेलिजेंस, लाइक इसमें इंटेलिजेंस है इस सॉफ्टवेयर पे, तो यहाँ पे एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन है। इसको अगर मैं हटाऊंगा तो अभी एरर चला जाएगा। ये एक, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अभी देखोगे क्या आएगा। एक सेकेंड, हाँ, अभी आप, मैं क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ। अब देखो एम्प्लॉय टेबल,
एम्प्लॉय टेबल में कौन कौन, जॉन है, अलाइस है, बॉब है, मार्ले है। सेम एज कॉन्ट्रैक्टर टेबल में अलाइस है, बॉब है, चार्ली और डायना है। दोनों टेबल पे अलाइस और बॉब, अब देखो अलाइस और बॉब, ऊपर में भी इंसर्ट डेटा में दिखा देता हूँ आपको, इजी दिखेगा। देखो ये एम्प्लॉय टेबल में यहाँ पे अलाइस और बॉब है और कॉन्ट्रैक्टर टेबल में भी अलाइस और बॉब है, ठीक है। तो दोनों में डुप्लीकेट डेटा है और मैं अभी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ, यूनियन। तो क्या देगा वो, टोटल 8 डेटा हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने 8 है, बट ये हमें 6 देगा। क्यों? क्योंकि एक डुप्लीकेट डेटा है, अलाइस और बॉब डुप्लीकेट डेटा, तो उन दोनों में से एक को रिमूव करेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो अलाइस और बॉब 2 बार नहीं 1 बार आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन है इसीलिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे यूनियन ऑल लगा देता तो क्या आता, सभी डेटा आ जाता। टोटल 8 रिकॉर्ड आते हैं, ठीक है। टोटल 8 रिकॉर्ड आते हैं। इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। टोटल 8 रिकॉर्ड आए, 4 फर्स्ट टेबल से, 4 लास्ट टेबल से, टोटल 8 रिकॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम ऑर्डर बाय भी चला सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दो कि जब मैं यूनियन ऑल कह रहा हूँ तो यहाँ पे ये डेटा सॉर्ट होके नहीं आ रहा। 1 2 3 4 पहला टेबल से, फिर 2 3 4 फिर दूसरे टेबल से आ रहा है, कोई डेटा सॉर्ट होके नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं यूनियन चलाऊंगा, ठीक है, जब मैं यूनियन चलाऊंगा तो डेटा सॉर्ट होके मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 सॉर्ट होके डेटा आ रहा है, ठीक है, बाई डिफॉल्ट। अब एक चीज़ और कहा था कि जो ऑर्डर होना चाहिए कॉलम का वो सेम होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे स्टार मतलब सभी को लेके आ रहा है। और सभी को लेके देखेंगे तो एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर जो टेबल्स है, इवेंट की जो हमारा क्लाइंट वाला टेबल है, तीनों का टेबल स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ 2 कॉलम है, आईडी नेम, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज अगर कॉलम्स किसी में ज़्यादा हो, किसी में कम हो, ठीक है। अभी मैं एम्प्लॉय टेबल पे आता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल, देखो एम्प्लॉय टेबल पे क्या, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे एम्प्लॉय पे रख दिया, पेस्ट, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम देगा। सेम चीज़ कॉन्ट्रैक्टर के साथ करता हूँ, सेम चीज़ कॉन्ट्रैक्टर के साथ अभी कॉपी कर लेता हूँ, बट इसको वहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जो ऑर्डर मतलब दोनों टेबल पे जो हम कॉलम्स यूज करेंगे, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है, और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉय का स्कीमा सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। अगर मैं इसको रन करूँगा ना तभी ये रिजल्ट हमें दे देगा, ठीक है, ये हमें रिजल्ट दे देगा, ठीक है। इवन की अभी मैं एक सेकंड मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल X और एम्प्लॉय नेम को मैं पहले ले आता हूँ, ठीक है। अभी क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से सोचो, क्या रिजल्ट आएगा? आपको क्या लग रहा है रिजल्ट आएगा? मैंने क्या बोला था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अभी कॉन्ट्रैक्टर पे क्या होता है, पहले आईडी आता है फिर नेम आता है। अभी मैंने क्या किया कि पहले नेम को प्रिंट करो एम्प्लॉय टेबल से, बाद में आईडी को प्रिंट करो। आपको लग रहा है कि डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे डेटा आ जाएगा। देखो अब क्यों आया, मैंने क्या बोला, पहले इसका डेटा प्रिपेयर करेगा, ठीक है, फिर यूनियन लगा के फिर दूसरे वाले का डेटा प्रिपेयर करेगा। तो अभी क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं हटाया, यहाँ पे अलाइस बॉब है, यहाँ पे अलाइस बॉब है। अब हो क्या रहा है वो देखो, मैंने एक चीज़ आपको बोला था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी छोटे टेबल पे क्या होता है, मैंने ये भी बोला कि छोटा टेबल रहेगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं रहेगा, तो वो डेटा दे देगा, लेकिन इनवैलिड डेटा देगा। अभी इस डेटा को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है कि करेक्ट डेटा, एम्प्लॉय नेम नंबर दिख रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी में मुझे नेम दिख रहे हैं, तो ये इनवैलिड डेटा आ गया, ये सही नहीं है। आउटपुट आ जा रहा है बट ये सही आउटपुट नहीं है। अब ये आउटपुट आ भी क्यों रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम लिया, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर टेबल में भी सिर्फ 2 ही कॉलम है। अगर किसी एक टेबल में मैं एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दूं ना, लेट्स सपोज मैं अभी एक स्ट्रिंग नाम का एक जस्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, टेस्ट, ठीक है। अभी ये इसको एक तीसरा कॉलम यहाँ पे कंसीडर करेगा, अभी ये रिजल्ट नहीं देगा। देखो नहीं आया, एरर दे दिया, क्या बोलता है, द यूज सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट हैव अ डिफरेंट कॉलम्स अलग आ गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, याद हो, मतलब आप याद रखना कि नंबर ऑफ कॉलम हमेशा सेम होने चाहिए। इसीलिए वो ये डेटा तो दे रहा है, ये क्वेरी डेटा तो दे रहा है, यूनियन के साथ भी देगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूनियन और भी लगा दूँ तो पर भी डेटा देगा, ठीक है, लेकिन वो हमारा इनवैलिड डेटा होगा भाई, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ये हमारा इनवैलिड डेटा है, सही डेटा नहीं है। सही डेटा लाने के लिए हमें भी नीचे देखो ये यूनियन ऑन ही रखते हैं, अभी
इसको हम कॉन्ट्रैक्टर का चीज़ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को कॉपी करते हैं यहाँ से, तो बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टर पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हटाते हैं और यहाँ पे नेम को Ctrl+X करेंगे और इसको मैं अभी यहाँ आगे रख देता हूँ। तो ये हमारा एक प्रॉपर यूनियन या यूनियन ऑल का एक टाइप बन जाएगा कि ये हमें एक प्रॉपर रिजल्ट सेट देगा। प्रॉपर रिजल्ट सेट मतलब कि हमें पता चलेगा, वैलिड रिजल्ट देगा। एम्प्लॉय नेम में आ रहे हैं, आईडी में आईडी आ रहा है। ठीक है, मतलब प्रॉपर है। और देखोगे तो इसका डेटा टाइप और इस टेबल का डेटा, सॉरी कॉलम का डेटा, दोनों का डेटा टाइप सेम है। इसका डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप सेम है। अगर मैं अभी भी एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे ऐड कर दूँ, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, तो देखो फिर भी ये नहीं चलेगा, बोलेगा कि एक्स्ट्रा कॉलम है, अलग कॉलम है। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, नहीं चलेगा। ठीक है, एक चीज़ और मैंने बोला था कि हम मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा टेबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने सॉरी अभी तक मैंने क्लाइंट टेबल को यूज नहीं किया। चलो क्लाइंट टेबल को यूज करते हैं और मैं यहाँ पे भी यूनियन ऑल ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी यूनियन ऑल ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ। अभी अब देखोगे डेटा यहाँ पे। ठीक है, यूनियन, ठीक है, 3 टेबल पे हम डेटा करेंगे। अब देखो इधर भी क्यों आ रहा है, सॉरी इधर भी क्लाइंट का भी पहले आईडी है फिर नेम है, इसलिए नीचे डेटा थोड़ा अलग फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, और इस सबको मैं स्टार कर देता हूँ फिलहाल में। सॉरी इस सबको स्टार कर देता हूँ। ठीक है, सभी को स्टार कर देता हूँ और इसे भी स्टार कर देता हूँ, तो भी एक प्रॉपर फॉर्म में डेटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मल्टीपल टेबल भी इस तरीके से क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। अभी देखो मल्टी आ गया। यूनियन के हम यूनियन ऑल भी ले सकते हैं। ठीक है, यूनियन ऑल भी ले सकते हैं, और सॉरी यूनियन ऑल की जगह यूनियन ले सकते हैं भाई। ठीक है, तीनों हो गए। अभी ये वैलिड रिजल्ट देंगे और सॉर्टेड फॉर्म में रिजल्ट देगा। अब बोलेंगे नीचे वाला सॉर्टेड फॉर्म में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि XYZ ABC और एक्मे और टैग ये सारे इन टेबल्स में है ही नहीं, इसलिए जो पहले सॉर्ट कर पाया उसको सॉर्ट किया, लेकिन उसके बाद भी जो डेटा आ रहा है वो सॉर्टेड फॉर्म में डेटा आ रहा है। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या है यूनियन ऑल में? तो जो यूनियन ऑपरेटर है वो डेटा सॉर्टेड फॉर्म में देता है। ठीक है, और यूनियन ऑल हमें डेटा सॉर्टेड फॉर्म में नहीं देता है। दूसरा, ये इसका परफॉर्मेंस टाइम कम है और यूनियन ऑल का परफॉर्मेंस टाइम कम है और यूनियन का ज़्यादा परफॉर्मेंस टाइम है। ठीक है, तो ये थी वीडियो यूनियन और यूनियन ऑल के ऊपर। कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और रहा तो मैं अधिकतर कमेंट बॉक्स में ही बताने की कोशिश करूँगा, और आप वीडियो देख रहे होंगे, कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछो। ठीक है, ताकि मैं आंसर अगर कमेंट बॉक्स में ही दूंगा, कोशिश करूँगा ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।